अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में खुश आमदीद। अचानक पार्लियामेंट हाउस में हलचल मची और ये कहा गया कि आज ही आईनी तरमीम सेनेट में पेश हो रही है और फिर कुछ ऐसे चेहरे वहाँ पे देखे गए। फिर वो गुमशुदा लोग, वो गुमशुदा सेनेटर्स जिनके बारे में किसी को इल्म नहीं था, उनको लाया गया, फिर ले जाया गया और फिर वफाकी काबीना का इजलास बुलाया गया, फिर मुलतवी हुआ, फिर सेनेट का इजलास भी मुलतवी हो गया और आईनी तरमीम की रात की तारीकी में एक और वारदात जो है वो नहीं पूरी हो सकी और मामला कल पे चला गया। ये अचानक ये वारदात क्यों डाली गई थी और हुआ क्या यहाँ पे, किस किस को लाया गया, उसके ऊपर बात करेंगे। उमर साहब यहाँ मौजूद थे और इसके अलावा अब ये जो कल होने जा रही है तरमीम, ये मामला क्या है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो जो मुश्तरका ड्राफ्ट है उसके ऊपर PTI को आमादा कर रहे हैं और कल इमरान खान से मुलाकात करने जा रहा है वफ्द। 6 लोग इमरान खान से मिलने जा रहे हैं डेला जेल में। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ये मुलाकात मैं इंश्योर करवाऊंगा। मौलाना ने उनसे बात की कि ये मुलाकात होनी चाहिए ताकि उनकी मंजूरी आ जाए और मुश्तरका उसकी तरफ हम बढ़ें। और मुश्तरका मुसवदे की तरफ जब बातचीत बढ़ रही है तो ये अचानक पीछे वारदात डाली गई और जो असल मुसवदा है वही 15 सितंबर वाला, उसको पेश करने के हवाले से यहाँ फैसल वाडा अभी भी यहाँ थोड़ी देर पहले मौजूद थे और वो कह रहे थे कि इस बार ये मुसवदा हम मंजूर करवाएंगे और ये ज़िम्मेदारी हमने ली हुई है। तो क्या ज़िम्मेदारी उनने ली है और कितने लोग उनके पास हैं कि इतने वो कॉन्फिडेंट हैं, और क्या अगर ये कर लेंगे तो इतना आसानी से वो कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो ये डिच करने की कोशिश की गई है एक बार फिर हुकूमत ने, इसके ऊपर मौलाना का रद्द-ए-अमल, अब उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले उमर जट साहब आप यहाँ मौजूद थे। एक नॉर्मल इजलास था, वैसे पता था कि आईनी तरमीम हो सकती है लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा था कि यार अभी तो कंसेंसस नहीं है। फिर वही मखसूस कमेटी के अंदर से मंजूरी और फिर हलचल, फिर आपने क्या देखा ज़रा बताएं नाज़रीन को। रिजवान साहब, बज़ाहिर तो लग रहा था कि बड़ा नॉर्मल सा इजलास है, लेकिन वो मैं ना आपकी इस बात के ऊपर मुझे वो याद आ गया कि हंगामा है क्यों बरपा, छोटी सी तो तरमीम है भाईजान। ये नहीं, छोटी सी उनके लिए तो छोटी सी तरमीम है ना, तो उसके लिए क्यों हंगामा कर रहे हैं यार ये सारे यहाँ पर बैठ के। मखसूस कमेटी यहाँ पर आपको पता है एक बनाई गई थी, मखसूस कमेटी वो जो इस्तेहकाक के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में वो आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए बना दी गई, क्योंकि इन्होंने इतनी भी ज़रूरत महसूस नहीं की कि आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कोई अलहदा से कॉन्स्टिट्यूट कर दें कमेटी। स्पीकर साहब वही कमेटी बना के साइड पे हो गए हैं। सर, इस मखसूस कमेटी का आज कोई 10वां इजलास था और आज के इस इजलास की जो 10 इजलासों के बाद जो खबर सामने आई ना, वो आई कि जो आईनी तरमीम का मसवदा है ना उसकी मंजूरी हो गई है। सर, वो मंजूरी के बाद जाहिर बात है लोगों से पूछना था कि क्या मंजूर किया इस पार्लिमानी कमेटी ने, ऐसा क्या इसमें चीज़ें हैं। तो आप यकीन माने जो भी उस कमेटी से बाहर निकल रहा था, वो खा पीपल्स पार्टी का था, वो खा MKM का था, वो खा नून लीग का था, या वो PTI या जमीयत उलमा इस्लाम या बाप या दीगर किसी पार्टी का था। जुबैर साहब, किसी को नहीं पता। मैं आपको फिर दोबारा ये बात कर रहा हूँ और बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, ये जो अंदर कमेटी में 10 इजलासों में जो बैठ के ड्रामे कर रहे थे ना, इनमें से किसी को भी नहीं पता भाई कि इस मसवदे में है क्या। क्योंकि आज जो मसवदा सामने कमेटी ने अप्रूव करके उन्होंने भेजा है ना, कमेटी के लोग जो बाहर आकर बता रहे थे जी हमने आज मसवदा मंजूर कर लिया है, और वो ओवरसीज़ के वोट और पता नहीं क्या क्या अच्छी चीज़ें उनके हवाले से है। यार वो मसवदा सामने आया, उधर जो कख भी होनी सी जड़ा ये बोल रहे थे, इसका मतलब इनको पता ही नहीं था कि वो ये ड्रामा था, ये ड्रामा था। और शाह साहब क्या कह रहे, सैयद खुर्शीद वो क्या कह रहे थे, सैयद खुर्शीद शाह साहब ने आज उनसे सवाल भी हुआ ना, तो उन्होंने कहा जी हमने ये मसवदा जो है ना वो बस मंजूर कर दिया मैंने और मैं आपको बताऊं कि ये सैयद खुर्शीद शाह साहब ने बड़ी एक दनाई का फैसला किया। उन्होंने क्या होना है यार, कड्डो साढ़े चों, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है, इस मुसवदे ਨੂੰ किते होर लैके जाओ, साढ़े दिमाग ते ना चढ़ो भाई। रोजाना 11 बजे 12 बजे 1 बजे 4 बजे क्या निकल रहा है कंसेंसस और यार इन्ने दिन हो गए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक पॉइंट भी कंसेंसस नहीं होया। बहरहाल ये कमेटी का इजलास हुआ और अंदर ये कहा गया कि हम इसको मरहलावार कर लेते हैं। PTI और जमीयत उलमा इस्लाम के जो पॉइंट्स थे उनको ये बताया गया कि भाई हम इन कुछ मरहलावार में ये पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर अभी इत्तफाक कर लेते हैं, कुछ चीज़ें जिन पर एतराज़ात हैं उनको बाद में देख लेंगे। लेकिन बाहर आकर कहा गया जी मुत्तफ़िका तौर पर मसवदा मंजूर हो गया। अब प्लानिंग क्या थी, इन्होंने मंजूर किया, सेनेट का इजलास था, सेनेट में इनकी ट्राई थी कि सेनेट में ये पेश करेंगे और सेनेट में पेश करके ये अप्रूव करा लेंगे। कैबिनेट का इजलास इन्होंने
उस पर नजर आ रहा था कि ये बुला लेंगे और उस टाइम पे शायद कोई और एक्टिविटी कौमी असम्बली का इजलास भी चल रहा था, वजीर यहाँ पर बैठे हुए थे। अब हुआ ये, जब ये सारा चीज़ें देखे, कौमी असम्बली का इजलास तो बड़ा नॉर्मल था, चल रहा था। सेनेट के अंदर ना एक्टिविटी जो है ना, वो आपको पता है, हम इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे, हम उस वक्त भी जो बिल पास होते थे, जो आईनी मामला थे, जनरल कमर जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ, उनकी एक्सटेंशन का मामला था। तो जब वो मामला होता, जब बंदे पूरे करने का आता ना, तो इस जो हमारे पीछे बिल्डिंग है ना, इसके अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि वो कोई ना भी बताए, कोई गूंगा भी रहे, फिर भी पता चल जाता है भाई मामला जड़ा ना वो नहीं है जो नज़र आ रहा है। जो खामोशी थी उसके पीछे कोई तूफान था। सर जी, इधर से मैं यहाँ खड़ा हुआ था, मैं यहाँ से बाहर निकला हूँ, मैंने कहा यार कोई चीज़ शायद हो सकता है, कोई ला ब्रांच में आ गई हो, एंड टाइम है सेनेट है, कोई पता लग जाए। मैं वो निकलने लगा हूँ तो हमारे नाजरीन के लिए ये गेट है, गेट नंबर 1, इसके बिल्कुल बैक साइड पे गेट नंबर 5 है। उस गेट नंबर 5 से प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट के लोग और कुछ ख़ास लोग जिनको हर जगह जाने की इजाज़त होती है, वो उस रास्ते से एंटर होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनकी गाड़ियाँ वहाँ तक जाती हैं। मैं चेयरमैन सेनेट के चैम्बर से होता हुआ, मैं वो जहाँ से चेयरमैन सेनेट निकलते हैं ना, मैं वहाँ से निकल रहा था, तो एक भाई साहब बड़े मतलब अच्छे समझ रहे ना, वो स्टंटेड ग्रोथ के शिकार नहीं थे, वो कद शायद उनका ठीक था, वो 3-4 लोग खड़े हुए थे। तो मैं निकलने लगा तो उन्होंने मुझे खाते पीते कराने से ताल्लुक था, वो आज़ाद कबीले वाले खाते पीते कराने से लग रहा था। तो मैंने उनको कहा, मैंने निकलने लगा, मैं नॉर्मल, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था, मैं निकलने लगा तो उन्होंने मुझे कहा यार आप रुके, अंदर जाएं। मैंने कहा यार कोई मूवमेंट होगी, प्राइम मिनिस्टर आ रहे को तो इस तरह तो कोई बिहेव नहीं करता कि वो अंदर रहे जी। मैंने कहा जी यार मैं इधर खड़ा हूँ, आप को क्या मसला है? जो साफ्ती हमारा होता है कि तेनू की मसला है, मैं कहा सानू तेनू की मसला, सानू काम करने दे। उस भाई ने जिस तरीके ना, मैंने कहा आपको कह रहा हूँ आप अंदर जाए, मैंने लगा इतने मैं है कला, ये 4-5 ने, इन्होंने भाई साइया ने वो मैंने तोड़ना है ना, इस तो पहले मैं साइड तक खड़ा हो जा। मैं कहा कोई एडी वड्डी क़यामत केड़ी इत्थे आ जानी जेड़ी मैं देख लेनी है, मैं दरवाजे में, हाँ बाद में साडे वास्ते तो कोई झूठी तंजीम भी मजम्मत नहीं करती। सर मैं वो साइड से पीछे दरवाजे के पास खड़ा हो गया, तो मुझे नज़र वो आ रहा था, 2 गाड़ियाँ बिल्कुल टिंटेड ब्लैक शीशे उनके, वो 2 गाड़ियाँ मेरे सामने से, और मुझे क्योंकि वो गुजरी हैं तो मैं आइडिया नहीं कर सका कि वो गाड़ियाँ थी कौन सी। मुझे ये लग रहा है वो जो किया की कार्निवल टाइप बड़ी गाड़ी नहीं थी, उस तरह की वो 2 गाड़ियाँ थी, वो आई हैं और मैं अब खड़ा हूँ। जब भी वो मैंने ब्लैक शीशे देखे ना, तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार हो सकता है कोई परिंदे ले आए, पकड़ के ले आए हो। सर वो जब ये फिर 2 से 3 मिनट, मतलब लाइक इतना कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मैं कह रहा कि वहाँ पर खड़ा रहा, विद इन मिनट्स जो है ना वो मैंने देखा वो गाड़ियाँ जिस तरह वो प्राइम मिनिस्टर का जहाँ से वो टर्न ओवर है वहाँ से वो टर्न होके कोई चंद सेकंड खड़ी होंगी। मुझे ये लग रहा है कि या तो परिंदों को उतारा गया, मतलब इतना ही टाइम लगेगा कि 2 बंदे 4 बंदे गाड़ी से उतर के अंदर चले जाएं, इतने ही में गाड़ियाँ वापस होती हैं, या फिर कोई बंदा वहाँ पर खड़ा होकर दस दे कि हाली परिंदे नहीं उतारने, गाड़ियाँ वापस ले जाओ। वो बल गाड़ियाँ मैंने वापस जाती हुई देखी हैं। मीनवाइल में जब ये गाड़ियाँ निकली हैं तो वो बंदे भी जो है ना सलमानी टोपी की तरह गायब हुए ने। अच्छा। जो मैं देखे निकल गए ने, मैं भी फौरी तौर पर बाहर निकलिया, मैंने देखा तो ट्रैफिक वाले जड़े ने ना को दूरों देखते हुए ना, क्योंकि आपको पता है जब ऐसी मूवमेंट होती है तो ये सरकारी लोगों को भी नहीं खड़ा होने देते। मैं वहाँ पर निकला हूँ तो मैंने देखा, मैं प्राइम मिनिस्टर के चैम्बर की तरफ जा रहा हूँ कि देखिए कोई इधरों लै के गए ने। सर ओन बस बप्पी साहब बड़ी स्पीड में 100 सेनेटर के 180 की स्पीड नाल उतरे ने और भागते हुए हैं। मैंने उनको रोका है, मैंने कहा सर तुम्हारे सेनेटर कितने ने? तो उसने मुझे कहा मैं वापस आ रहा हूँ, मैं तुम्हें 2 मिनट में आके बात करता हूँ। किसी ने कहा होगा तो फिर निकलो। बहरहाल वो आए हैं और मुझे उन्होंने ऐसी बस खड़े मतलब जिस स्पीड में निकले हैं वो किसी गाड़ी में बैठे हैं और वो गाड़ी वहाँ से रवाना होगी। मैं बाद में आया हूँ, आगे आया हूँ तो कुछ और लोग मौजूद थे, उनको मैंने पूछा है, मैंने कहा जैसे कोई बंदे गुजरे वगैरह, उन्होंने कहा जी कोई नहीं गुजरे। उसके बाद जुबैर साहब, मैं और एक हमारे साथी हैं वो आलिजा बोल टीवी के, उनको मैंने साथ दिया। मैं कहा कि बंदा नाल होना चाहिए था वीडियो बनाने वास्ते। हम चैम्बर जो प्रेसिडेंट चैम्बर है वहाँ तक गए हैं, हमने बाकी दरवाजे वगैरह भी देखे, हमने अपनी पूरी तसल्ली की। बंदे तो नहीं हमें मिले, लेकिन वो जो मैं आपको कह रहा था ना कि इम्कान है कि वो लेकर आए और किसी ने कहा कि हाली वापस ले जाओ, ये भी हो सकता है। लेकिन गाड़ियाँ आई हैं, कौमी असेंबली का जो स्टाफ है कुछ जराए हैं उनका ये कहना था कि लिफ्ट को रोका गया। चेयरमैन सेनेट के चैम्बर की तरफ जाने वाली जो लिफ्टें थी 2, उनको रिजर्व रखा गया था कि उन्हीं के जरिए ऊपर 2nd फ्लोर पे ले जाया जाएगा और वहां से उनको। अच्छा, अब लास्ट में इसको वाइंड अप करते हैं। वो मैं जब बाहर आया तो पीटीआई के एक बंदे, पीटीआई के लोग जो है ना, नहीं अपना वाइंड अप करता, पीटीआई के कुछ लोग मिले, उन्होंने मुझे जो पहली खबर दी है ना वो बड़ी उनकी अजीब सी शक्ल बनी हुई थी। मैंने पूछा जी क्या हुआ है, मुझे लगा ये मुझे बताएगा, अभी बंदे ले आए ने। उसने कहा यार ले आए लियो नहीं पता,
ਸਾਡੇ ਦੋ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ, ਸੈਨੇਟਰ ਜ਼ਰਕਾ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਫੈਸਲ ਫੈਸਲ ਸਲੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਣਗੇ। मैं कि यार लियाण का तो पता नहीं, मैंने लगता कि ले आए ने। बहरहाल उसके बाद फिर ये सेनेट का सेशन था, फिर उसी टाइम, ये उस टाइम की बात है जिस वक्त अनाउंस न्यूज़ चैनल्स पे ये खबर चली थी कि वफाकी काबीना का इजलास बुला लिया गया है और ये वफाकी काबीना का इजलास आज इस पार्लियामेंट हाउस में होना था। फिर इसको प्राइम मिनिस्टर हाउस में लेकर गए और वो फिर बाद में दोबारा अब सवाल जो रिजवान साहब बन रहे हैं सारी सिचुएशन के बाद कि यहाँ पर जब ये कार्रवाई हुई तो हुकूमती जो लोग हैं और इत्तेहादी हैं उनके सेनेटर्स को ये कहा गया, क्योंकि पहले ये मामला ठप हो चुका था, फिर कहा गया फौरी तौर पे दोबारा सेनेटर्स बुलाए गए। आपने देखा होगा कि फैसल वाडा पहले यहाँ पर थे, अपनी स्टेटमेंट सब कुछ दे के वो चले गए, फिर उसके बाद दोबारा वो वापस है तो वो दोबारा कॉल किया गया उनको कि आप सारे यहाँ पर आ जाएँ, पहुँचे। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि सेनेट में भी वो सेनेट भी कल तक मुलतवी हो गया, कौमी जो कैबिनेट का इजलास था वो भी मुलतवी हो गया कल तक। तो अब ये सवाल ये है कि इतनी सारी एक्सरसाइज के बावजूद भी ये क्यों नहीं हो सका। सही है। एक और चीज़ आखिरी लास्ट में ऐड करूँगा कि JUI फे के जो सेनेटर हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, वो सेनेट ऐवान से निकले और वो किसी से बात करके ये कह रहे थे कि भाई उनको ये लग रहा है कि शायद ये सेनेट में आज कोई कार्रवाई डालेंगे, और वो किसी से राब्ता कर रहे थे और उन्हें ये शायद ये कह रहे थे कि भाई मौलाना साहब कहीं कह रहे होंगे कि उनको बताएं और मुझे गाइड करें कि आगे हिकमत अमली क्या होगी। तो फिर वो मैंने उनसे बात नहीं की क्योंकि जो वो सिचुएशन ऐसी थी, वो अंदर चले गए और उसके साथ आपके सामने है कि फिर हर चीज़ ही मुलतवी होगी। सही है। ये जो कल तक मामला चला गया है, ज़ुबैर साहब कल इमरान खान से मुलाकात भी है, 6 लोग मुलाकात करने जा रहे हैं। एक तो इस मुलाकात के हवाले से थोड़ा सा बताएं, और दूसरा ये मौलाना अपनी मतलब उन्होंने एक इत्तफाक़ राय की बात कर रहे थे, अचानक ये जो वारदात डाली गई है ये महज वारदात है या ये कर लिया जाएगा, क्योंकि 25 से पहले उन्होंने हर सूरत ये अटेम्प्ट करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने किसी चीज़ को नहीं देखना। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला भी आ गया, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने मैनेज किया हुआ है, हर चीज़ ही मैनेज है। जैसे आज ये जिस तरह इन्होंने बताया है, अब यही लग रहा था कि अभी तरमीम पेश होगी, अभी लोग आएंगे, अभी जो है वो अनाउंस कर देंगे, तो फिर होगा क्या। माशाल्लाह जट साहब जो है वो तकरीबन 11-12 मिनट बोल चुके हैं। यार आज मौका मिला यार, तुझे एक वीलॉग मेरे बगैर भी काट दो बेचो। अच्छा जनाब, इसमें 2 चीज़ें, एक तो जट साहब का जो सवाल है ना कि ये अचानक क्या हुआ कि इन्होंने बंदे लाए भी और फिर वापस भी ले लिए गए, और क्यों आज जो तरमीम है वो पेश नहीं की गई और मंजूरी क्यों नहीं ली। बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर थे ना वो शहर से बाहर है, कुछ सेनेटर शहर से बाहर निकल गए थे, उनको ये हिदायत पहले थी कि शहर के अंदर रहना है, लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी के जलसा है, बिलावल जरदारी साहब भी उधर निकल गए हैं, तो कुछ सेनेटर्स 2 या 3 सेनेटर्स जो हैं वो शहर से बाहर निकल गए थे। पहले उनको बुलाया गया कि आप वापस आ जाएं, लेकिन वो फिर जब पता चला कि वो शहर से निकल चुके हैं, वो शाम को ही निकल गए थे, इसीलिए छोटे जरदारी साहब पहले मौलाना से इसीलिए उन्होंने मुलाकात की थी कि उन्होंने हैदराबाद निकलना था, तो वो वापस नहीं आ सकते थे। तो अब उनको हिदायत दे दी गई हैं कि आप वापस आ जाएं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर कल आ जाएंगे तो नंबर इनकी जो पूरी वारदात है वो नंबर गेम पूरी हो जाएगी। 6 वोट की कमी है, चेयरमैन सेनेट वोट डाल नहीं सकते, अगर टाई हो जाता है तो फिर उनका वोट काउंट होगा। बुनियादी तौर पर 2 PTI के लोग जो हैं वो मिसिंग हैं या PTI के साथ राब्ते में नहीं है, एक जो है वो JUI के जो सेनेटर हैं वो मिसिंग है, 2 BNP मैंगल के जो हैं वो वोट दिए जा रहे हैं। इसी तरह एक और JUI के लोग हैं, सेनेटर हैं जो कि मैनेज हैं, टोटल ये 6 हैं, 2 BNP, 2 PTI और 2 JUI के। तो ये वहाँ पर तो मैनेज किया गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सेनेटर जो हैं इनमें से एक सेनेटर ने भी अगर फ्लोर ऑफ द हाउस में वोट ना दिया तो फिर ये पूरा जो राउंड 3 खेला जा रहा है ये बिल्कुल प्रोग्राम इनका बढ़ जाएगा और फिर दोबारा से ये पूरा राउंड इनको शुरू करना पड़ेगा, और एक सेनेटर भी अगर कम हो जाएगा तो मामला ख़राब हो जाएगा। आज जो रात है, इस रात में इनकी कोशिश होगी कि मज़ीद सेनेटर्स को काबू करने की कोशिश की जाए, उनके घरों को, उनकी बहू बेटियों को, उनके बच्चों को अगवा करने की कोशिश की जाए और उनको किसी तरीके से मैनेज किया जाए। इस वक्त 6 तो उनकी जो नंबर गेम है वो पूरी है, कौमी असम्बली में वो किसी न किसी तरीके से सिकंदर सुल्तान राजा की खिदमत हासिल कर लेंगे। एक तो वजह ये बनी कि क्यों ये रात गए वारदात जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट नुकता है वो तो फैसल वाडा साहब ये कह चुके हैं कि कल काबीना मंजूरी दे देंगे, दिन को 11:30 बजे सेनेट और फिर उसके बाद कौमी असम्बली, मामला ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान के पास जब ये गए और इन्होंने ये तरमीम सामने, तजवीज़ सामने रखी कि चीफ जस्टिस की जो तकर्री है उसमें पैनल ऑफ 3 जजेस का मामला है, मौलाना ने उसकी मुखालफत की। मौलाना को उनकी तकरीर सुनाई गई कि आप फ्लोर ऑफ द हाउस में ये कह चुके हैं
के पैनल ऑफ जजेस हो उसमें से चुनना चाहिए, जिस तरह दीगर इदारों के सरबराहान हैं उनके इंतखाब हम करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी तकर्री उसी तरीके से होनी चाहिए। वो पार्लियामेंट के अंदर जो तकरीर थी दो महीने पहले गालिबन, वो उनको सुनाई गई, तो फिर मौलाना ने वो जो गेंद है इमरान खान के कोर्ट में फेंक दी और छोटे जरदारी साहब को कहा कि आप मुलाकात करवाएं ताकि इसके ऊपर कंसेंसस बने। अब छोटे जरदारी साहब ने ये यकीन दहानी करवाई है और मेरी इतलात ये है कि पीटीआई की ख्वाहिश है कि 6 बंदे जो हैं वो मुलाकात करें। मुझे लगता नहीं है कि 6 कौन से 6 उसमें बैरिस्टर गौर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, साहबजादा हामिद रजा साहब हैं, इलामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं और 2 और लोग हैं। तो ये 6 जो लोग हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के भी और MWM के लोग भी हैं, वो जाके खान साहब से मिलेंगे। इसमें लीगल फैटर्निटी के भी लोग, हामिद खान साहब भी हैं, लीगल फैटर्निटी के लोग भी हैं और उसके साथ साथ जो हैं वो सियासतदान भी हैं। वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि जाके इमरान खान को ब्रीफ करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने 6 लोगों को इजाज़त होगी। 1-2 लोग जो उनके जिनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का दस्त शफ़क़त है वो जाके मुलाकात करेंगे और इमरान खान को हलफ वाला ग्रुप, हाँ हलफ वाला ग्रुप जो हलफ लेते हैं हर कमेटी के इजलास में। आज भी उन्होंने हलफ लिया मौलाना फजल रहमान के साथ जो मीटिंग थी कि हम बायोत हैं। कुछ लोगों से मैंने पूछा तो उनका जी हम बायोत हैं, तो वो बैरिस्टर गौर साहब का एक ही काम है जाके हलफ ले लो, क्योंकि बाद में जो है ना वो हमारी ट्वीट्स आ जाती हैं, उनके लिए मसला बन जाता है, तो वो सबसे हलफ लेते फिर रहे हैं आजकल। तो हुकूमत जब हलफ लेती है उसकी तो समझ आती है कि वो कोई वारदात डाल रही होती है। अपोजिशन जब चीज़ों को सीक्रेट रखती है तो उसका मतलब ये है कि उसकी नीयत में खोट है, वो कुछ चीज़ें छुपाना चाह रही है और वो वही चीज़ें हैं वो छुपाना चाह रही हैं कि जो इमरान खान की डायरेक्शन है उसको सबताज करके कोई अपना फैसला देना चाहे। लेकिन सारी ये सिचुएशन जो है इस वक्त लग ये रहा है कि इन्होंने सेनेट में नंबर गेम पूरे कर लेने हैं। अगर ये नंबर गेम पूरे भी हो जाते हैं, एक तवक्को जो सरप्राइज़ मिल सकता है वो यही है कि सेनेटर वहाँ पर कोई वोट ना दे और वो मुकर जाए और वो इमरान खान का जिंदाबाद नारा लगाकर लॉबी की तरफ बढ़ जाए, तो वो तो मामला वहाँ पे हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये ताकत के ज़रिए ये आइनी तरमीम मंजूर करवाएंगे, क्योंकि जो ये आइनी तरमीम मंजूर करवाना चाहते हैं उसमें तो मौलाना की और अपोजिशन की हिमायत नहीं होगी, ताकत के ज़रिए ये अगर मंजूर करवाएंगे तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, फिर मौलाना भी सड़कों पर होंगे, PTI भी सड़कों पर होगी, फिर ना सिर्फ ये आइनी तरमीम रिवर्स होगी बल्कि ये पूरी हुकूमत जो है वो रोल बैक होने का खदशा है। और बिल्कुल, और बेहतर यही है कि ये तरमीम करवा ली जाए। अगर ये तरमीम हो जाती है तो उसके बाद, क्योंकि वकला कम्युनिटी वाज़े तौर पे ये कह चुकी है कि जो मंसूर अली शाह हैं वो हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे। अगर ये वारदात डल जाती है तो ये वकला तहरीक, जो असल वकला तहरीक है, जो वकला कम्युनिटी है, जजेस हैं ख़ास तौर पे जो इससे मुतासर होंगे, और बाकी भी जो ज़ाहिर अदलिया के ऊपर हमला होगा वो भी खड़े हो जाएंगे। इमरान खान ऑलरेडी खड़े हैं, उनकी जमात खड़ी है, और चूँकि मौलाना फजल रहमान को साइड लाइन किया गया है तो वो 2 दफ़ा इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं कि अगर हमें आपने इस सिस्टम से बाहर निकालने की कोशिश की तो फिर हम इस सिस्टम से बाहर निकल के सड़कों पे आएंगे और आपको गिरबानों से पकड़ के घसीटेंगे। तो ये अच्छा है पाकिस्तान के लिए कि ऐसी कोई सिचुएशन बने ताकि लोगों को पता चले कि ये जो इस वक्त जिस तरह से 2 साल से निज़ाम चल रहा है ये अब मज़ीद इस तरह से चलाया नहीं जा सकता। सो देखते हैं कि पाकिस्तान के हक़ में जो बेहतर हो अल्लाह वही करे, और इस दुआ के साथ कि सबके लिए बेहतरी हो, पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। मज़ीद को अपडेट होगी तो आपसे शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।